एकम अच्छा, अब जो है ना हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कह दें या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कह दें, बात एक ही है, फार्मूला का एक ही है, यानी सी ओ वी, या कुछ उसको सी वी भी लिख लेते हैं, कुछ उसको सी ओ वी भी लिखते हैं। ठीक है, तो सी वी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, ठीक है, इसका फार्मूला नहायत आसान से है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना सीखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने मीन के साथ डिवाइड कर देना है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये एक रेशो निकलेगी, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 निकलाएंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये असल में अगर हम देखें कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब ये हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं कि अदर मेजर्स करने के लिए लार्ज, मसलन जैसे हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ अगर आती है सीवी की, यानी अगर सीवी की वैल्यू जो है ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाटा है उसका जो स्प्रेड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है उसकी, यानी वेरिएशन जो है ना उसके अंदर ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो बड़ा निकला है, ठीक है, तो हम मसलन परसेंटेज में हम ले रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी इसका मतलब ये होगा कि वो उसकी वेरिएशन उतनी ज़्यादा है, और जितनी वेरिएशन कम होगी इसका मतलब उतना डाटा हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक एग्जांपल दी थी, ठीक है, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर, कि अगर एक जो हमारे पास बैट्समैन है वो एक कंसिस्टेंट के साथ चलता है, मसलन 3 उसकी आप हम पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसके अंदर एक के अंदर उसने 55 जो है ना वो रन किए हैं, उसके बाद 45 किए हैं, फिर 50 किए हैं। तो इसी तरह एक शाहिद अफरीदी टाइप पर्सन है, ठीक है, वो क्रिकेटर है, वो क्या करता है, जो पहले मैच में 0 पे आउट हो गया, ठीक है, दूसरे मैच में वो क्या नाम है इसका, समझ लें कि 10 पे आउट हो जाता है। ठीक है, और तीसरे में वो ऐसा करता है कि 140 स्कोर कर लेता है। अब जब तीनों को सम करते हैं आप, तो 150 जो है ना आपका तीनों का उसका भी आप टोटल निकालते हैं, तो फरीदी साहब का भी टोटल निकालते हैं, तो दोनों का 150 ही निकलता है। 3 मैचेस ही खेले हुए हैं, एवरेज जो है 50 आ रही है। अब हमें परेशानी होगी कि हम कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो जब आप इसका इन दोनों के डाटाज़ का आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो निकलेगा आपके पास है, ठीक है, अगर जिसका ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगी इसका मतलब ये होगा कि वो कंसिस्टेंसी उसमें कम है। जिसका आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, यानी कांस्टेंट वो ज़्यादा रहा है, तो इसका मतलब हम फिर उस प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा क्या कर रहा है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, मैं आपको ना स्क्रीन पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने कैसे करना है। उसके साथ एक और आगे हमारे पास शिप्शी थ्योरम है, उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो हमारा जो है ना चीज़ें जो है ना आगे देखने में हमें आसानी होगी। ये देखें जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने ना इसको इसके साथ छोटा सा टॉपिक है कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना ये मैंने आपको यहाँ पे इसका फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार। पीछे हमने जो आंसर क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, 2.83/6, यानी इसको आप इसकी रेशो निकालें, ज़रा मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आ जाएगा। अच्छा, फोकस मेरा था ज़्यादा शिप्शी ऑफ थ्योरम पे। अच्छा, ये डाटा हमारा सिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ये डायग्राम आपको बना के दिखाई है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखें बनाया कैसे गया है इसको, ये देख लें आप, फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बनाया कैसे गया था। ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास एक मैंने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। ठीक है, अब मेरे पास ना यहाँ पे स्क्रीन और इसकी स्पेस कम होगी, तो मैं थोड़ा सा ना इसको ज़रा ये देखें ये कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप देखें कि ये जो ये वाला जो फासला है, ये डिस्टेंस जो है, ये वाला ये
एक ऐसे यानी एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है। यहाँ ये हमारा मीन है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने डिस्टेंस एरो लगाया है आपको, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है। इसी तरह ये वाला एक स्टैंडर्ड मीन से ये माइनस हुआ है, एक्स माइनस एस हुआ है, तो ये वाला पॉइंट बना मेरे पास, ठीक है। इसी तरह इस एक्स बार के अंदर हमने प्लस एक स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर एक और मैंने यहाँ पर, और ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन और मज़ीद, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास पॉइंट है वो एक्स प्लस 2s है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्या है मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या है, एक्स प्लस माइनस 2s है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा मेरे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या बना मेरे पास, ये यानी एक एस ये वाला और एक एस ये वाला, 2s एक्स बार में से माइनस होकर तो ये वाला पॉइंट बना मेरा पास, ठीक है। इसी तरह इसमें प्लस हुआ तो ये वाला पॉइंट बना है। जब मैं अब एक और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर आप देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स बार माइनस 3s आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको मैं अगर क्या नाम है इसका, ये जो तीसरी ये वाली आ रही है तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्स बार प्लस 3s कर लूँगा, यानी 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर ऐड हुआ है। तो ये देखिए अब हुआ क्या है कि इसके दरमियान में जो डाटा, ये पहले वाला जो है हमारे पास, इसके दरमियान जो डाटा आता है वो 68% आता है। दूसरे वाले ये वाला जो है इसके दरमियान जो आता है वो कितना आता है, 95% डाटा आता है, और आखिरी वाले में 100% आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना 68% है, और x माइनस एस और x प्लस एस के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है उसके अंदर क्या है, 68% डाटा आता है, ठीक है। इसी तरह जब आप देखेंगे 2s के साथ, ये क्या नाम है इसका, ये वाला 2s के साथ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया बन रहा है ये बन रहा है 95%, ठीक है, जो कि ये शो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो आखिरी हमारे पास ये वाला है इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, 100% या 99.98% यानी 100% ही डाटा इसके अंदर आ रहा है सारा, ये वाला जो सारा डाटा है ये वो आ रहा है, ठीक है। अब ये तो था हमारा, हम ऐसा कहते हैं एक आपके ना नोट्स के जो हैंडआउट्स है ना वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर शिफ्ट थ्योरम जो है ना ये इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये उसने ना, ये मैंने आपके पिक्चर ली है, 50 कंपनीज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू स्पेंड ऑफ R&D, जो भी उसने दिया R&D के ऊपर वो कितना अपना स्पेंड करते हैं, तो उसने वो रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट चार्ज जिसे हम कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट एक स्पेशल हर जगह पे होता है। तो यहाँ पर ये एक उसने डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आपने काम क्या करना है, सबसे पहले इस डाटे को आपने करना है अरेंज, यानी एक तरतीब से लिख लें। ये फुल डाटा है, ये असल में उसने सॉल्व करके दिया हुआ है आपको जो है ना, ये वाला जो है ना उसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस सॉल्यूशन जो उसने ये दिया हुआ है सॉल्व करके, यहाँ से क्या किया हुआ है इसके आप लोग अपने हैंडआउट्स देखेंगे, वहाँ पे आप उसको पढ़ेंगे। जब मैं आपको ना एक दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हम लोगों ने किया क्या, कर क्या रहा है वो, ठीक है। चलें, ये मैंने आपको दूसरी स्क्रीन, वो इस सारे डाटे को क्या किया मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 50 वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो है ना मेरे पास, ये जो 50 वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने ये सारी की सारी 50 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यानी वो जो डाटा आपको वहाँ पे दिया उसको मैंने एक तरतीब से लिख लिया है, यानी
कि देखें जी 5.2, 5.6, 5.9, 6.0, 6.5 जो है ना वो तकरीबन 3 टाइम आया, फिर 6.6, 6.8, 6.9 जो है वो 4 दफ़ा आया हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास 7.1 है, ठीक है। ये सारी इसको मैंने एक तरतीब से लिख लिया है सारे डाटे को, ठीक है। आपने भी इस तरतीब से लिख लेना है, ठीक है। अगर मेरी तरतीब में भी कोई गलती अगर हुई हो, क्योंकि मैंने भी ना एक स्टूडेंट से करवाया था, लेकिन मैंने भी कोशिश की। देखें ये असल में तरतीब आपने लगा लेनी है इसकी। अच्छा, हम लोगों ने ना शिफ्ट थ्योरम था हमारे पास, पहला जो उसका ये पॉइंट था कि एक्स बार में से माइनस एस करें और प्लस एस करें तो इसके दरमियान में कितने परसेंट एरिया जो है ना वो हमारा बनता है, ठीक है। अब देखें एक्स बार हमने ना इस सारे डाटे का एक्स बार निकाला है तो वो आ गया 8.49 और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी आ गई 1.98, ठीक है। नहायत आसान है, आप इसको सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के अंदर फीड करके वहाँ से भी सिंपली आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ चाहिए क्या, एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। आपने इसकी एक्स बार निकाल लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेनी है, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तरफ माइनस लिख लिया और एक तरफ प्लस लिख लिया, एक रेंज बन जाएगी मेरे पास। जब मैंने 8.49 में से ये जो वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसको मैंने माइनस किया तो वो आ गया 6.51 और यहाँ पे प्लस किया तो 10.47 आ गया। अच्छा, ये जो आ गया मैंने इस करना क्या है, यहाँ पर देखें इस डाटे के अंदर या लिखा 6.51, यहाँ पे देखें 6.51 वो कहाँ से होगा। देखें ये 6.5 है, इसका मतलब वो यहाँ से 6.51 जो है मेरे पास है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यानी मिनी जो ये छोटी इसकी जो रेंज है 6.51 की वो यहाँ से शुरू हो रही है, जाकर ये 10.47 तक 10.47। इसका मतलब ये होगा 10.1 में नहीं आएगा, 10.47 जो होगा वो यहाँ पर तकरीबन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस दरमियान में आप लोगों ने ये वैल्यूज़ जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ तक जो है ना वो क्या कर लेनी है, ये वाली काउंट कर लेनी है कितनी है सारी, ठीक है। ये सारी जो अंदर हैं ये सारी आपने काउंट कर लेनी है यहाँ तक। जब इसको आपने काउंट किया तो कहता है वो बन रही है आपके पास 34 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं, 34 वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, 50 थी। तो इसको मैंने इसकी जब रेशो ने 34/50 किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो उसका आंसर का आ गया मेरे पास 68%। तो हम लोगों ने वैसे जो वहाँ पे देखा था कि ये ग्राफ बना के हमने देखा था कि जो पहले वाला हमारे पास आता है जहाँ पे ये वाली जो रेंज थी वो 68% ही कहा था मैंने, ठीक है। तो वो यहाँ से हमारे वो थ्योरम हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि कितनी कितनी क्या क्या आ रहा है, तो ये चीज़ें हम लोग चेक करें। अब उसके बाद दूसरी जो थी हमारे पास क्या था, एक्स बार प्लस माइनस 2s। इसको आप अगर आप देखें, इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी 1.98 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3.96 आया, उसको माइनस किया तो 4.53 आ गया। इसी तरह जब इसको आपने किया तो ये 18.45 आ गया, यानी प्लस जब आपने किया। अब देखें कि 4.53 इसका मतलब है वो यहाँ से ही शुरू हो जाएगी, यानी पहली दूसरी ये सारी वैल्यू हम काउंट करेंगे। और आखिरी जो इसका है वो 12.45, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे 12.45 कहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये 11.7 है, तो ये वाला आ रहा है। इसका मतलब ये देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके जो हैं वो मेरे पास 47 वैल्यूज़ जो है ना वो लाइज करती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 47/50 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो ये 95% ही निकलेगा। वो मेरे नेक्स्ट पेज पे मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कितनी 40 जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ हैं।
ये कितनी वैल्यूज हमारे पास है 40, इसके दरमियान में जो आ रही हैं वो 47 वैल्यूज़ लाइज कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब आप सॉल्व किया तो 94% आ रही है। इसका मतलब 94% या 95% तकरीबन करीब 3 है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर आप जब तीसरा इसका अब आप चेक करें, ये देखो जी x-3x निकाला है, ठीक है। यहाँ पे इसकी मिनिमम रेंज 2.55 आ गई है, ठीक है, 2.55 आ गई है और मिनिमम वैल्यू 4.43। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे का सारा डाटा ऑल वैल्यूज़ लाई इन दिस, इसका मतलब ये होगा कि 100% एरिया जो है ना वो इसके अंदर लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था शिपशी वाला, ये भी हमारा थ्योरम क्लियर हो गया।